गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का टॉपिक। आज हम इसमें करेंगे, इसमें हमने पिछली बार कवर कर लिया था आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आज इसमें करेंगे हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो अब मैंने आपको इसका बेसिक चीज़ बताया था कि क्या जिम्नोस्पर्म होते हैं और क्या एंजियोस्पर्म होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक वो चार्ट देखा था जिसमें हमने देखा था कि टेरिडोफाइटा तक जो हमने पढ़ा था, टेरिडोफाइटा में हमने क्या पढ़ा था आपका कि इसमें क्या होता है, जो आपके फ्लावर बनते हैं वो कैसे होते हैं आपके, इसके अंदर आपका बीज नहीं होते हैं। ठीक है, सीड मतलब सीड प्रेजेंट नहीं होते, इनमें सीड एब्सेंट होते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसके अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर आपका सीड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आपका इसमें सीड तो प्रेजेंट होगा, मतलब बीज तो प्रेजेंट है, पर उसमें उसके ऊपर एक कोटिंग होती है। ठीक है, वो कोटिंग प्रेजेंट है या वो कोटिंग प्रेजेंट नहीं है, उसके बेसिस पे हम इनको फिर अलग अलग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आपका जो जिम्नोस्पर्म है, बस उनमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपका मेन फ़र्क क्या है कि जो आपके जिम्नोस्पर्म है तो उनके जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई भी कोटिंग कवरिंग नहीं होती है। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके जो बीज होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, तो अब हम जिम्नोस्पर्म सबसे पहले देखेंगे। इस टाइप के फ्लावर आपने देखे होंगे अपने घर में, तो ये आपके कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का आपका क्या होता है, ये बहुवर्षीय होते हैं और सदाबहार होते हैं। देखा होगा आपने कि कभी भी ये झड़ते नहीं हैं और ये सालों साल तक अगर आप अपने घर में लगाते हो तो ये लगे रहते हैं। या फिर आपने अभी कभी अपनी कॉलोनी वगैरह में या फिर अपने एरिया में देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स, तो ये आपको ने देखा होगा कि ये बहुत सालों तक लगे रहते हैं, मतलब ये कोई एकदम से हटते नहीं हैं। फिर ये जो होते हैं जड़, तना और पत्ती में, रूट, आपका स्टेम और लीफ, इनमें अलग अलग डिफाइन होते हैं। ठीक है, फिर इनके अंदर जो हमारे वेस्कुलर बंडल है, मतलब संवहन ऊतक, आपके जाइलम और फ्लोएम, ये पूरी तरह डेवलप होते हैं। उनके थ्रू इनका क्या होता है, जो आपका खाना है या फिर आपका जो वाटर है उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब आपका ये क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इनके ऊपर कोई कोटिंग कवरिंग नहीं होती है, तो इसके क्या होते हैं, जो सीड होते हैं वो नग्न होते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं अनावृत बीजी, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी आवृत नहीं है। आवृत मतलब कोई भी आवरण नहीं है, तो इसलिए इनको बोलते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, इसका आपका एग्जाम्पल हो गया साइकस और पाइनस। इस टाइप के देखो आप, इसमें जो हमारा वो होता है ना, जो इसके हमारे सीड होते हैं उसको हम बोलते हैं कोन। ठीक है, ये इसके कोन है। साइकस और पाइनस में आप देखोगे ये ऐसे बड़े बड़े वाले प्लांट भी होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, कोन। मेनली आपको ये दिखेंगे साउथ ही साइड। ठीक है, अब हमारे दूसरे आगे कौन से, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं आपके, आपने देखा ही होगा, जो आपके चारों तरफ फूल होते हैं और जो नॉर्मली हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, जो हम अपने घर में प्लांट करते हैं या फिर हम किसी भी गार्डन में देखते हैं, तो वो हमारे होते हैं एंजियोस्पर्म। इनके अंदर फ्लावर के कलर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे कैसे होते हैं, ये एक वर्षीय प्लांट होते हैं, मतलब एक वर्षीय हो सकते हैं, द्विवर्षीय हो सकते हैं या बहुवर्षीय, मतलब एनुअल भी हो सकते हैं और बाइनियल भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इनका जो प्लांट होता है वो जड़, तना, पत्ती में पूर्णतः डिफाइन होता है, रूट, स्टेम और लीफ में बिल्कुल अलग अलग होता है। फिर इसके अंदर जो आपका वेस्कुलर बंडल है वो पूरे डिफाइन होते हैं। सेम ऐसे आपके क्या है, जिम्नोस्पर्म वाले कैरेक्टर ही सारे एंजियोस्पर्म में आएंगे, केवल एक को छोड़ के कि आपका जो सीड है उसके अंदर इसमें कोटिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या है, आपके सीड के अंदर कोटिंग प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, आवृत बीजी पौधे। अब इसके अंदर आपका क्या हो गया, जो आपका बीज है, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर क्या होता है, बीज पत्र प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग प्रेजेंट होती है। तो इसके अब हमारे पास जो एंजियोस्पर्म है वो दो टाइप में डिफाइन होते हैं आपके, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस। तो मोनोकोटिलिडन वाले कौन से होते हैं, जिसमें आपकी एक कोटिलिडन प्रेजेंट होती है, अभी हम देखेंगे। और डाइकोटिलिडन वाले होते हैं जिसमें हमारे दो कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया आपका मोनोकोट का और डाइकोट का। ठीक है, मोनोकोट में आप देखो जो हमारे फल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गेहूँ, गेहूँ के आपका जो बीज होता है, हाँ, आप उसको दो में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो गेहूँ का आप दो में नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए वो आपका हो गया एक बीज पत्री। गेहूँ को हमने क्या बोल दिया, मोनोकोट, एक बीज पत्री। और जो आपका चना होता है, तो चने की आप जैसे कवरिंग ऊपर उतारोगे, ऊपर की चना, जैसे आप कभी चना भिगो के रखते हो और आप उसकी ऊपर की जो ब्राउन वाली कवरिंग है वो हटा दो और उसके अंदर आप क्या करो, उसको मतलब सेपरेट करने की कोशिश करो, तो वो दो में सेपरेट हो जाता है, तो इनको बोलते हैं द्विबीज पत्री। ठीक है, इनको बोलते हैं हम डाइकोट प्लांट्स। और इसमें ये आपकी जो ये होता है ना, इनको हम बोलते हैं कॉटिलिडन, जितने भी पार्ट निकल जाते हैं इनको हम बोलते हैं कॉटिलिडन। जैसे इसमें सिंगल कॉटिलिडन है और ये इसमें डबल कॉटिलिडन है।
फिर आपका इसमें रूट का सिस्टम कैसे होता है, जो आपके मोनोकॉट प्लांट है उनके अंदर कैसी रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, मतलब फाइबर की फॉर्म में रूट प्रेजेंट होती है इस टाइप से। और डाइकॉट प्लांट में कौन सी होती है, आपकी टैप रूट होती है, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट जो है इसके अंदर, जो आपके वेस्कुलर बंडल मतलब संवहन ऊतक हैं वो आपके कैसे होते हैं कि एक मतलब ये आपके कहीं पर भी फैले होते हैं, जो मोनोकोट होते हैं, जिनके अंदर कैसा है आपका एक ही कोटिलीडन है। इसमें आप गेहूँ याद रखो, ठीक है। और डाइकॉट में आप याद कर लो चना, ठीक है। तो आपका इसमें कैसा होता है, इसमें आपका जो वेस्कुलर बंडल होता है वो पूरे फैले हुए होते हैं चारों तरफ, कोई भी ऐसे नहीं होता कि एक पर्टिकुलर मैनर में है। पर जो आपके डाइकॉट होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा एक सर्कल के अराउंड अरेंज चाहिए, तो ये क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर जगह पे आपके अरेंज होते हैं, ठीक है। अब आपकी मोनोकॉट की जो लीफ होती है उसमें कैसी होती है, आपने नॉर्मल लीफ कैसे देखी होगी, जो ऐसे होती है ना, तो इसमें ये ऐसे ऐसे होते हैं। तो इसमें कैसे होते हैं, जो मोनोकॉट वाली लीफ है इसके अंदर आपकी होती है पैरेलल वेन्स, मतलब एक तो मिड वेन जाएगी, मिड वेन जो बीच वाली डंडी होती है, और उसके ऐसे ही पैरेलल जाएंगी आपकी साइड वेन्स, मतलब ऐसे लंबे लंबे में, ठीक है। और जो हमारी डाइकॉट होती है उसके अंदर कैसी होती है, ब्रांच वेन, मतलब आपकी कैसे हो गई, एक ऐसे मेन वेन जा रही है और इसके अंदर अंदर और ब्रांचेस निकली हुई है, ठीक है। अब आपके जो मोनोकॉट के फ्लावर होते हैं, ये आपका सबसे इजी तरीका है, आपकी किसी भी पौधे को देख के आप बता सकते हो कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है। एक तो आपका हो गया सीड हो गया, कि आप उसको तोड़ने की कोशिश करो, अगर वो 2 में टूट जाता है तो आपका मतलब क्या है, वो आपका मोनोकॉट है। अगर वो 2 में नहीं टूटता है तो मोनोकॉट है, और अगर 2 में वो टूट जाता है तो वो डाइकॉट है। पर और एक चीज़ आप और है कि अगर आप फ्लावर को देखोगे तो ये 3-3 के मल्टीपल में होते हैं, मतलब 3 ऐसे हो गए और एक 3 का राउंड ऐसे हो गया। पर जो आपके डाइकॉट प्लांट है ये 4 या 5 मतलब इनमें लीव्स प्रेजेंट होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया किसमें, इनके फ्लावर की फॉर्मेशन में। तो ये आपका बेसिक टॉपिक था, और इसमें अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। थैंक यू।